बंदे का करीब करीब 20 लाख 25 लाख 10 लाख 5 लाख ऐसे सब फंसा हुआ है, जो कि करीब करीब हमारे ब्रांच का 20 करोड़ रुपए से ऊपर का फंसा। आप कितना भुगतान बाकी है आपके सहारा में? देखिए, हमारे सहारा में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया है। कितनी मोटी राशि मेरे को समझ में नहीं आ रही है कि एक बार और बोलिए। 2,00,000 करोड़ रुपया। ये तो बहुत बड़ी राशि है। पूरे देश का, भारत का सबसे बड़ा घोटाला होने जा रहा है। इस घोटाले को बचा करके हम सरकार को शर्मिंदगी से बचाना चाहते हैं, नहीं तो इस क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश वर्मा। वर्मा जी, ये क्या लेके आए आप जंतर मंतर आज? ये टेंटिमेंटेड कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कंपनी थी जो लखनऊ से लॉन्च हुआ है, और ये हमारे फरीदाबाद में प्लस दिल्ली NCR टोटल में काम कर रही थी। और जब तक पैसा का शोषण कर रही थी तब तक पूरा करी। जब पेमेंट देने का नंबर आया तो ये पल्ला झाड़ ली और पेमेंट नहीं दे रही है। सारा जनता, सारा पब्लिक सब परेशान है। कितना पैसा फंसा है आपका इसमें? इसमें एक बंदे का करीब करीब 20 लाख 25 लाख 10 लाख 5 लाख ऐसे सब फंसा हुआ है, जो कि करीब करीब हमारे ब्रांच का 20 करोड़ रुपए से ऊपर का फंसा। आप कहाँ के रहने वाला है? हम यूपी अयोध्या बस्ती के रहने, संत कबीर नगर बस्ती के रहने वाले हैं, और यहाँ फरीदाबाद में रहते हैं। फरीदाबाद में रहते। तो आपने इस कंपनी पे FIR दर्ज कराई है? ये अभी तो FIR दर्ज नहीं कराई, क्योंकि अभी तक ये झांसा ये देती रही कि 15 तारीख को पेमेंट मिल जाएगा, 28 तारीख को पेमेंट मिल जाएगा, फिर 15 को 28 को। इसके संचालक लोग कहाँ रहते हैं? ये लखनऊ में रहते हैं। लखनऊ में। नाम बताएंगे, क्या नाम है उनका? राकेश शर्मा जी हैं, MD सर पे राकेश शर्मा जी। राकेश शर्मा MD। जी। और अभी आपसे उनकी बातचीत होती है? पहले तो बातचीत हो रही थी, अब वो फ़ोन ही नहीं उठाते। फ़ोन का जवाब नहीं देते हैं? ना, फ़ोन के जवाब नहीं देते। कभी आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी? मेरे करीब 3 महीने पहले बात हुई थी। क्या बोला उन्होंने? वो कह रहे थे कि जिसको पैसा दिया आपने वो पैसा उससे लो, और मेरे से पैसा मत मांगना। उनका व्यवहार कैसा रहता है बातचीत समय? व्यवहार पहले मीठा था, जब लेने का नंबर था मीठा था, अब दूराचारी के अब सब बोलते हैं वो। क्या नाम है आपका? दिनेश चंद्र दिवाकर मेरा नाम है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय उपकार संयुक्त मोर्चा। ये उपकार मोर्चा किस चीज़ को लेके आपने गठित किया? देखिए, उपकार संयुक्त मोर्चा हमने जो है राष्ट्र हित में जितने भी पीड़ित सदस्य हमारे हैं, जो चिटफंड कंपनियों से जमा किए पैसे नहीं पा रहे हैं, उनकी आवाज़ को मैं उठाने के लिए संगठन को मैं गठित किया। पूरे देश में हमारा ये संगठन चल रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम विशेषकर यूपी से हैं। अच्छा, तो कौन कौन सी कंपनियों में डूबा हुआ पैसा का आप वापसी के लिए आह्वान सहारा करें? इंडिया कंपनी है, आदर्श है, संजीवनी है, तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो चिटफंड कंपनियां हैं, उनके खिलाफ हमारा आंदोलन लगातार चल रहा है और चलता भी रहेगा। आंदोलन कितने समय से चल रहा है? आंदोलन हमारा 2-3 साल से चल रहा है और लगातार ये चलेगा जब तक भुगतान नहीं हम लोगों का हो जाता। कितना भुगतान बाकी है आपके सहारा में? देखिए, हमारे सहारा में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया है। कितनी मोटी राशि मेरे को समझ में नहीं आ रही है कि एक बार और बोलिए। 2,00,000 करोड़ रुपया। ये तो बहुत बड़ी राशि है। पूरे देश का, भारत का सबसे बड़ा घोटाला होने जा रहा है। इस घोटाले को बचा करके हम सरकार को शर्मिंदगी से बचाना चाहते हैं, नहीं तो इस गवर्नमेंट में सबसे बड़ा घोटाला सहारा घोटाला होगा। तो ये तो राष्ट्रीय सहारा श्री का नाम इसमें आएगा। सुब्रत राय जी इसके सबसे बड़े ठग और घोटालेबाज हैं, सबसे बड़े झूठे और मक्कारबाज हैं, जो बार बार हम लोगों को समय देते हैं कि आपका पैसा मार्च में मिल जाएगा, आपका पैसा दिसंबर जनवरी में मिल जाएगा, लेकिन कई मार्च और जनवरी चली गई लेकिन भुगतान अभी तक नहीं हो पाया। तो आजकल सहारा जी कहाँ हैं? सहारा जी इस समय भारतीय संविधान के पहले व्यक्ति हैं जो आज 6 साल से पेरोल पे बाहर हैं, और वो उत्तर प्रदेश गोमती नगर में उनका निवास स्थान है, जहां हमारे DGP महोदय रहते हैं, जहां हमारे मुख्यमंत्री महोदय रहते हैं। उनके खिलाफ 250 से ज़्यादा FIR पंजीकृत हुई हैं। आपने कितनी FIR और कहाँ दर्ज कराई? हमने सर 20 FIR दर्ज कराए हैं अपने यूपी में। उनके खिलाफ 3 मामलों में उनका गैर जमानती वारंट जारी हुआ, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में ये आदमी जी रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी अगर ये चाह ले तो हम लोगों का भुगतान बहुत ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो तो कांग्रेस के समय में सारे डॉक्यूमेंट और सारे कार्यक्रम लेके आए थे। कांग्रेस के गवर्नमेंट में
उनका जो भुगतान का रवैया था ढीला जरूर था, लेकिन बंद नहीं था, नियमित चल रहा था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कितनी किस्तें भुगतान की हुई आपकी जानकारी? हमारी जानकारी में 2012 से सारे भुगतान के पेपर प्रभावित हो रहे हैं, कहीं भी एक भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो आप ये जो अभी ज्ञापन किस किस को दिया है आपने? हमने माननीय प्रधानमंत्री महोदय को दिया है, माननीय राष्ट्रपति महोदय को दिया है, कृषि मंत्रालय को दिया है, जो लाइसेंस प्रदाता है चिटफंड कंपनियों का, मैंने उनको भी ज्ञापन दिया है। ईडी और सेबी को? ईडी और सेबी के लोग आए थे, मैंने उनको उस मामले से अवगत करा दिया है, क्योंकि हमारा मेल पहले ही उनके पास चला गया था, हमारी अपडेटिंग लगातार उनके साथ हो रही थी, इसलिए मैं उनको भी अवगत करा दिया। उनके सीआईडी इंस्पेक्टर साहब सहारा किस किस को मानते हैं आप? इसके पीछे बैकअप किन किन का है? सबसे पहले तो आज के डेट में सहारा के पीछे और सहारा के ऊपर अगर किसी का बैकअप है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। आपकी नज़र में भारतीय जनता पार्टी इसकी भागीदार है? भारतीय जनता पार्टी भागीदार भी है, संरक्षण दाता भी है, और भुगतान को प्रभावित करने वाली दुनिया में सबसे पहली पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। आपसे ये FIR के कागज़ वगैरह मीडिया या कोई भी संस्थाएं मांगेगी, दिखा सकते हैं आप? बिल्कुल दिखा सकता हूं, जब आप कहेंगे। जितने भी FIR मैं कराया हूं वो दिखा सकता हूं, आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, मैं मुकदमा नंबर आपको भेज सकता हूं।